बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो अभी तक तो मंच संचालन बहुत सुंदर चल रहा था, लेकिन अभी मुझे पहली आपत्ति आई है आपके संचालन से कि आज के कार्यक्रम के हीरो अपने प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं और कोई हीरो नहीं है। किसी और को हीरो नियुक्त करना या बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी कार्यक्रम इनसे केंद्रित है, इनके लिए हम आए हैं। तो आज के कार्यक्रम के हीरो अपने प्रतिभावान छात्र छात्राएं मंच पर विराजमान। मैंने तो सेकंड लाडलो क्यों बोला, हमारा परिवार लाडला है प्रकाश जी, दादा जी सारा लाडला मैं कह सकूं। हरदीप जी समाज अध्यक्ष, मेरे सैनिक भाई जितवीर जी और सभी विराजमान जिंगर समाज और अन्य अतिथिगण, विराजमान मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और समाज के वरिष्ठ नागरिकगण, सेवानिवृत्त नगर संचालक जी, इस सुंदर कार्यक्रम में बाबा साहब के आशीर्वाद से माँ शारदा के चरणों में आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वैसे महावीर जी ने मुझे बहुत समय पहले कहा था कि फड़ोदी हालनो है, फड़ोदी कार्यक्रम, फड़ोदी उद्घाटन करना है। काफ़ी समय से ये पेंडिंग था, कोई कारणवश परिवार में कुछ समस्या या कुछ न कुछ होता रहा, इसलिए ये कार्यक्रम आगे बढ़ गया। परंतु मैं समझता हूँ कि जैसे माँ लटियाल बुलाती है उसी समय आना पड़ता है, उससे पहले आ नहीं सकते। और आज बुलावा हो गया, आज कार्यक्रम, इसलिए कार्यक्रम की स्वीकृति आज के लिए हुई। और मैं बहुत आभारी हूँ कि माँ लटियाल के इस पावन नगर में आप सबके दर्शन हुए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इसी उत्साह से अपने प्रतिभावान छात्राओं के लिए समाज ने एकत्रित होकर पुरस्कार वितरण भी और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए और आगे वो और कीर्तिमान प्राप्त करें, उसके लिए जो भी आपने ये कार्यक्रम का आयोजन करा है, मैं पूरे समाज को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अभी छात्रावास के लिए बुलावन आई है, युवा मंच अध्यक्ष से बुलावन स्वीकार है। हमारे एक निवेदन है कि जो सही प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करनी पड़े। तो एक तो आप शिक्षण संस्था वो रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य है, शिक्षण संस्था रजिस्ट्रेशन करा और फिर शिक्षण संस्था रजिस्टर्ड संस्था के आधार माते भूमि आवंटित करने के लिए आप सही प्रक्रिया, सही फाइल आप चालू करें। और मुझे लगता है आपको तो नगर पालिका से करना पड़ेगा। जो भी सही प्रक्रिया है उसको आपके यहाँ वकील खूब है, महावीर जी भी हैं, सब सलाहकार आपके लिए है, सेवानिवृत्त अध्यापक है, प्रिंसिपल साहब है, वो आपको सही सलाह देंगे इसमें। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि एक रजिस्टर्ड संस्था अनिवार्य है, उसके आधार पर भूमि का आवंटन होगा और उस भूमि पर फिर हम सब मिलकर आपके छात्राओं के लिए और भगवान करे आगे छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए, सबके लिए एक हॉस्टल बने या 2 हॉस्टल बने, क्योंकि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। और विशेषकर आज जैसे विजय जी ने कहा कि आज प्रतिभावान छात्रा इस समारोह में अपनी बालिकाएं अधिक संख्या में थी और ये हर जगह दिखने को मिलता है। भारत के लिए अच्छा है, अपनी बालिका पढ़े, आगे बढ़े तो हम सबके लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि उनकी और आगे प्रगति की ओर चलें, उसमें हम सबका योगदान हो। और मेरी ओर से आपके छात्रावास के लिए, चाहे भूमि आवंटन के लिए हो, आगे कोई विकास के लिए हो, आप मुझे याद करते रहना, मैं हमेशा आपके लिए रेडी तैयार हूँ। वैसे प्रकाश जी ने कहा था कि कई समय के बाद उसमें पहली बार कार्यक्रम वास्ते आयो फड़ोदी में, और वो हमारा भाई वकील साहब महावीर जी लेन आया है। बाकी तो दर्शन करने तो ये तो आता ही जा, पारिवारिक संबंध में कार्यक्रम तो करता ही है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम आज पहला हुआ है। और आपको देख के
देखते देखते नूरे की बुर्ज में जिस प्रकार विद्यालय का शुभारंभ तो पहले हो चुका था, लेकिन आज एक अनाथ आश्रम के लिए जो योजना बनाई है अभी अनाथ बच्चों के लिए, उनके शिक्षण के लिए, और वो भी जी सारे नाम हो, तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। वैसे भी वो नाम राशि हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ उनको जिन्होंने उस पिछड़े क्षेत्रों में, छोटे से गांव में एक ऐसी संस्था, शिक्षण संस्था का संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। बहुत प्रशंसा सुनने को मुझे मिली, मैं बहुत दिल खुश हुआ। और क्योंकि शक्ति, भविष्य और भारत का विकास सब शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा केंद्रित है। उसमें हम जितना भी करें वो आगे जाकर हमने अपने को 10 गुना ज़्यादा लाभ देगा। इसलिए सहयोग और सहायता जैसे भी हम कर सकें करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे याद करते रहना। आज आपने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय कर्नल महेंद्र